रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तो दुनिया के हर मुल्क में हर रोज़ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत के साथ ये पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप नमाज शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, रुकू जाते अल्लाहु अकबर कहते, सजदे में जाते अल्लाहु अकबर कहते,
हत्ता कि नमाज से फ़ारग होते सलाम फेरने के बाद आप ऊंची आवाज़ से फरमाते अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये सारे झगड़े और सारी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के अंदर इस वजह से हैं कि हमें अरबी का तर्जमा नहीं आता। अब ये एक लफ्ज़ है जिसका मैंने आपको तर्जमा सुनाया है, ये हर रोज़ 5 टाइम हर गली महल्ले से आवाज़ आती है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया के भी सरदार हैं, तमाम लोगों के भी सरदार हैं, लेकिन आप भी अल्लाहु अकबर बहुत पढ़ते थे कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा को और सैयदना अली को क्या सिखा रहे हैं? क्या अली और फ़ातिमा, जब तुम रात को बिस्तर पे आओ 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो और 34 दफ़ा क्या पढ़ा करो? अल्लाहु अकबर। जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज़ सोते वक़्त 34 दफ़ा इकरार करते थे कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह पाक की, अल्लाह सबसे बड़ा है। सहीहुल बुखारी में मैंने ये रिवायत पढ़ी है, तो जनाबे अली से किसी ने पूछा, ए अली, आपकी ज़िंदगी में कई जंगें भी आई हैं, आपके कई रात सफ़र पे भी गुज़रे हैं, लड़ते लड़ते भी रातें, जंगों के मैदानों के अंदर भी आपने रातें गुजारी हैं, तो कभी ये वजीफ़ा आपने छोड़ा है? कहते हैं अल्लाह की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से फरमाया है उस दिन से लेके आज तक मैंने एक रात भी नागा नहीं किया। 34 दफ़ा अली पाक क्या इकरार करते थे? सबसे बड़ी ज़ात कौन सी है? अल्लाह पाक की। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब समझ आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहीं सीढ़ियों पे चढ़ते या कोई सफ़र ऐसा होता जहाँ पहाड़ी इलाका है, ऊपर चढ़ना होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते अल्लाहु अकबर पढ़ते जाते कि ऊपर चढ़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ी कौन सी ज़ात है? अल्लाह पाक की ज़ात। और वो इतना बड़ा है कि हम इंसान उस अल्लाह पाक की बड़ाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस अल्लाह की मखलूक बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी। हमारी साइंस आज देख के बता रही है कि जो हमें सूरज नज़र आता है, ये सूरज हमारी ज़मीन से 10-12 लाख बड़ा है। 10-12 लाख गुना बड़ा है सूरज जो हमें नज़र आता है, जो लाखों मील हमसे दूर है। और ये आप जानते हैं जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी कम नज़र आती है। सूरज जो हमारी ज़मीन से लाखों गुना किलोमीटर दूर है और हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़ा है, वो हमें फुटबॉल सा नज़र आता है, तो फिर बताओ आसमान कितना बड़ा होगा जिसका किनारा ही नज़र नहीं आता। हम तो अल्लाह की मखलूक का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने कितनी कितनी बड़ी मखलूक पैदा की है। और ये आसमान भी छोटा है। अल्लाह पाक का कुरान कहता है वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। लोगों, अल्लाह पाक की जो कुर्सी है वो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से बड़ी है। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। उसकी बड़ाई हमारी सोच से बाहर है। बस हम यही इकरार कर सकते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और वो अकेला अल्लाह इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। किसी एक घर का नहीं, किसी एक महल्ले का नहीं, किसी एक सूबे का ही नहीं, किसी एक शहर, किसी एक मुल्क का ही नहीं,
बल्कि वो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। और अल्लाह पाक की बेशुमार मखलूक़ात हैं, मखलूक़ात भी हमारी गिनती से बाहर हैं, लेकिन अल्लाह पाक को अपनी तमाम मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारा वो है जिसके दिल में दूसरे का एहसास होता है, दूसरे का दर्द है, दूसरे का एहसास है। बस ये आज का सबक है। अगर अल्लाह का करीबी बनना चाहते हो तो अपने दिल में दूसरे का एहसास पैदा कर लो। अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, अपना फ़ायदा तो सारे ही सोचते हैं, अपनी औलादों की तो सबको ही फिक्र होती है। दूसरे का एहसास करना ये बंदे को अल्लाह का भी करीब भी कर देता है और अल्लाह के महबूब पैगंबर का भी करीबी बना देता है। अल्लाह को वो इंसान बड़ा प्यारा लगता है जिसके दिल में क्या है, एहसास है। हम तो फिर भी इंसान हैं, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात इसको कहा जाता है, अल्लाह की सबसे प्यारी मखलूक है। अल्लाह ने इंसानियत का आगाज़ अपने हाथों से किया है। ये एहसास अगर किसी जानवर के दिल में आ जाए तो अल्लाह उस जानवर से ऐसी मोहब्बत करता है कि उसका तज़किरा कुरान पाक में नाज़िल कर देता है। हम तो इंसान हैं, हमसे तो अल्लाह प्यार करता ही है। अगर ये खूबी जानवर अपना ले तो अल्लाह जानवर से मोहब्बत करता है। एक छोटा सा जानवर जिसका हुजम भी बड़ा नहीं, चींटी है जो सुबह शाम मेरे और आपके पाँव के नीचे आती है। इस चींटियों में से एक चींटी का जिक्र अल्लाह पाक ने अपनी कलाम कुरान मजीद के अंदर किया है। इस मुकाम को जब तालब इल्मी दौर में हमने पढ़ा था ना, समझ नहीं आती थी अल्लाह ने इसका जिक्र क्यों किया है। आज समझ आ रही है। चींटी है, इसका हुजम भी छोटा सा है, जिस्म भी छोटा सा है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन अल्लाह पाक ने उस चींटी को क्या शान दी, क्या मुकाम दिया। हज़ारों साल के बाद उसका तज़किरा अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद में नाज़िल कर दिया, और नाज़िल भी उस पैगंबर पे किया है जो पैगंबर अल्लाह को सारे पैगंबरों से प्यार है, सारे पैगंबरों से अल्लाह है, सारे पैगंबरों का इमाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आ रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में चींटियों की वादी आ गई। चींटियों में से एक उनकी सरदारनी चींटी है, उसने सारी चींटियों को खिताब किया। क्या कहा? अल्लाह का कुरान कहता है वो चींटी सारी चींटियों को कहने लगी, या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। उस चींटियों ने बहुत बड़ा लश्कर देखा। हमारे जैसा आज का ज़हन का अंदाज़ा लगाए ना, कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई राइफलें, कोई बंदूकें चल रही हैं, हर एक अपने घर में खुद अपने आप को बचाएगा। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों को बचाओ। इधर तो कैफियत ये है, रात कहीं गली में, अपनी गली में ही राइफल चल जाए तो हर एक अपने दरवाजे की कुंडी लगाता है। हमसाया भी मरता है, मर जाए, महल्लेदार मरते हैं, मर जाए, अपने आप को बचाओ, अपनी फिक्र करो। लेकिन ये चींटी जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने किया है, इसने ऐसा नहीं किया कि खुद बिल में चली जाए, खुद अपने घर में चली जाए और बाकी जाने और उनका काम जाने, नहीं।
उसने ऊंची से आवाज लगाई है, सारी चींटियों को उसने क्या कहा है, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, सुलेमान बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहे, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उनको पता भी नहीं चलेगा। चींटी ने सब का क्या किया है, एहसास किया है। तो अल्लाह पाक को ये उसकी अदा बड़ी पसंद आई है। अगर ये अदा चींटी में आ जाए तो अल्लाह पसंद करता है, अगर यही अदा हम में आ जाए तो फिर अल्लाह इंसान से भी बड़ा प्यार करता है। एहसास दूसरे का अपने दिल में पैदा करना सीखिए। अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, वो अपने लिए ही जीना है, अपना ही सोचना है, अपने पेट की फिक्र करनी है, तो फिर जानवरों और हम में क्या फर्क है। फिर तो जानवर भी हमसे आला है कि जानवरों के दिल में भी कभी ना कभी एहसास जाग ही पड़ता है, वो किसी और की फिक्र कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं तक फरमाते हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह पाक अपने बंदों में से उसकी मदद में लगा रहता है, फरिश्तों को लगाए रखता है जो अल्लाह के किसी दूसरे बंदे की मदद में लग जाता है, जो दूसरे का एहसास करने लगे, दूसरे की मदद में लग जाए, दूसरे को खैर दे, दूसरे की भलाई सोचे, अल्लाह उसको भलाई अता करता है। ये एहसास अपने दिल में पैदा कीजिए। इसी सूरह नमल के अंदर एक परिंदा है, हुदहुद परिंदा है, छोटा सा परिंदा है, उसका तस्करा अल्लाह पाक ने क्यों किया है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया, एक हुदहुद परिंदा ऐसा भी गुजरा है जिसके दिल में इंसानों का एहसास आ गया। हुद ने एहसास किया है दूसरे का, अल्लाह ने उसका भी तज़किरा कुरान पाक में कर दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े गुस्से में, हुदहुद नजर नहीं आ रहा, थोड़ी देर के बाद ही हुदहुद परिंदा आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में, हुदहुद कहता है सुलेमान पैगंबर गुस्सा मत कीजिए, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइम बिनबइ यकीन। ओ सुलेमान, सबा इलाके से मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ जिसका आपको पता ही नहीं। उस कौम की अजीब हालत है, मैंने उस कौम को देखा है, उस कौम ने अपना लीडर एक औरत को बनाया हुआ है, और इससे बड़ी अनहोनी बात ये है, वजद्तुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्सी। उस औरत को और उसकी कौम को मैंने देखा है, वो सूरज को सजदा करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह। सुलेमान, उस कौम को चाहिए था सूरज को सजदा ना करते, वो अल्लाह को सजदा क्यों नहीं कर रहे। हुदहुद ने लोगों को देखा है कि वो सूरज की इबादत कर रहे हैं, सूरज के आगे झुके हुए हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, तो हुदहुद को ये बात पसंद नहीं आई। उसके दिल में एहसास आ गया कि इनको सूरज की इबादत से हटाना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को कह रहे, सुलेमान वो सूरज के पुजारी हैं, सूरज तुलू हो रहा होता है वो सजदे में गिर जाते हैं, सूरज गुरूब हो रहा होता है वो सूरज के आगे सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, वो अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, वो परिंदा छोटा सा उसका सारा है, उसकी सोच देखे कैसी है कि सूरज को क्यों सजदा कर रहे हैं, वो उसको सजदा करें जिस जात ने सूरज को बनाया है। हालांकि सूरज के बेशुमार फायदे, सूरज के बेशुमार फायदे हैं, और परिंदों को भी पता है कि सूरज के फायदे हैं। इसलिए जब उनको धूप की गर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो वो गर्मी कहाँ से हासिल करते हैं, आग से, सूरज से। उनको पता है ना सूरज के फायदे हैं।
अगर मुझ और आपसे कोई पूछ ले कि जिस मट्टी को तू सजदा कर रहा है, मट्टी तुझे क्या फायदा देती है? सूरज के तो बेशुमार फायदे बयान किए जा सकते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, साइंसदान कहते हैं, सूरज की शुआओं से। ज़राअत और किसान वाले कहते हैं जिस पौधे को सूरज की किरण ना लगे वो पौधा फल नहीं देता। ज़राअत वालों से पूछो, ये भी पौधा है, इसको खुराक भी उतनी मिली है, पानी भी उतना मिला है, बाकी पौधों ने फल दिया है, इस पौधे ने फल क्यों नहीं दिया? किसान वाले आपको बताएंगे ये दरख्त के साए के नीचे है, इसको सूरज की धूप नहीं लगी इसलिए इसने फल नहीं दिया। सूरज के तो बेशुमार फायदे बताए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हुद कह रहा है कि वो सूरज बनाने वाले को सजदा क्यों नहीं करते? उनको चाहिए था उस जात को सजदा करते जिस जात ने सूरज को बनाया है, जिसके कंट्रोल में सूरज है, जिसके इशारों से सूरज चलता है, उसको सजदा क्यों नहीं कर रहे? हुद के दिल में एहसास पैदा हो गया। कभी हमारे दिल में भी एहसास पैदा हुआ है? कोई बुत के आगे झुका हुआ है, कोई इंसान के आगे झुका हुआ है, कोई किसी चीज के आगे अल्लाह को छोड़ के सजदे में गिरा हुआ है? कभी अपने हमसायों का, अपने महल्लेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का एहसास किया है कि मैं इनको दावत ही दे दूं कि यार सजदा तो अल्लाह को ही करते हैं, सजदे के लायक तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। इसमें तो इख्तलाफ वाली बात भी नहीं है। सहाबा इकराम फौत हो गए, मुहद्दिसीन, ताबईन, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बुजुर्ग, आज भी अल्लाह के वली फौत हो जाते हैं, उनका जनाजा तैयार हो जाता है। मैं किसी फिरके की बात नहीं करता, किसी मसलक की बात नहीं करता, जिस मर्जी फिरके को मानने वाले हैं उनका इमाम जनाजा पढ़ाने के लिए आगे आ गया है। जनाजा भी अल्लाह के वली का है। सलाम फेर दिया, अपने इमाम साहब से पूछ लो, मौलाना साहब पहले तो रुकू के बगैर नमाज नहीं होती थी, सजदे के बगैर नमाज नहीं होती थी, आज आपने न रुकू किया न सजदा किया, बगैर रुकू और सजदे के सलाम भी फेर दिए। आपके इमाम साहब आपको बताएंगे दरअसल सामने अल्लाह के वली ज़रूर है, लेकिन उनके जिस्म से रूह निकल गई है। अब बुत की शक्ल इख्तियार कर गया, अब उनका जिस्म, अब अल्लाह ने रोक दिया है, ऐ मेरे बंदे अब तू मुझे भी रुकू ना कर, मुझे भी सजदा ना कर। अल्लाह क्यों? रुकू में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, तेरी अजमत बयान करूंगा, सजदे में जाऊंगा तेरी अजमत बयान करूंगा। अल्लाह कहता है नहीं, तेरे आस पास यहूदी और ईसाई रहते हैं जो अंबिया की कब्रों को सजदे किया करते थे। कहीं दूर से यहूदी और ईसाई देखने वाले ये ना समझ लें रुकू मैयत को कर रहे हैं, सजदा मैयत को कर रहे हैं। जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है, जब बड़े से बड़े मुहद्दिस, सहाबी, वली, बुजुर्ग की मैयत सामने पड़ी हो चारपाई के ऊपर, सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाज़त ना दे। जब ये मनो मट्टी के नीचे चले जाएं तो फिर सजदे की इजाज़त कैसे हो सकती है? इसमें तो इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत है। इसी बात पे मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं कि अल्लाह पाक के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अगर अल्लाह के सिवा औरों को सजदे शुरू कर दोगे तो फिर झगड़े ही झगड़े हैं, फिर इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। सिंध वाले कहेंगे हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, इनको आओ सजदा करो। पंजाब वाले कहेंगे हमारे यहाँ बड़ा बुजुर्ग है। पाक पतन वाले कहेंगे हमारे यहाँ आओ, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनके सामने झुको। मताब मुल्तान वाले अपने की शान बयान करेंगे, लाहौर वाले अपने की शान बयान करेंगे, अजमेर वाले अपने की शान बयान करेंगे। इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है, झगड़े ही झगड़े हैं। सारी उम्मत एक प्लेटफार्म पे तब भी जमा हो सकती है जब सजदे के लायक किस जात को समझा जाए? अल्लाह पाक को। हुद के दिल में एहसास पैदा हो गया, उसने कहा इनको रोक देना चाहिए। जरा फर्क मुलाजा कीजिए, चींटी ने एहसास किया है दुनिया की जिंदगी का, अल्लाह पाक ने उसके तज़किरे में एक आयत उतारी है। हुद ने एहसास किया है आखरत का
कि इनकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने शिरक को माफ़ नहीं करना। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हुद ने आखिरत का एहसास किया है, अल्लाह पाक ने उसके तज़किरे में 25 आयात उतारी है। एहसास दुनिया की ज़िंदगी का करे वो भी अल्लाह को प्यारा लगता है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी का एहसास आखिरत का करे तो ये अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह को ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। खुद नमाज पढ़ते हो आग से बचने के लिए, जहन्नम के अजाबों से बचने के लिए, कब्र के अजाबों से बचने के लिए नमाज पढ़ते हो। तेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता, एहसास कर। तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, एहसास कर। तेरी घर वाली नमाज नहीं पढ़ती, एहसास कर। तेरे दोस्त अहबाब नमाज नहीं पढ़ते, एहसास कर। दूसरे का एहसास आखिरत के बारे में पैदा करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। आखिरत का एहसास करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात कभी कभी एक बंदे का नाम लेके उसके लिए दुआएं किया करते थे, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक़्त बाज़ारों में जा जा के जहाँ भी लोग जमा होते उनको अल्लाह की दावत देते, लोगों दुनिया की ज़िंदगी तो गुज़र जाएगी, इसके बाद हमेशा हमेशा की ज़िंदगी शुरू होने वाली है, उसको संवार लो, अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की आखिरत की फ़िक्र किया करते थे, कहीं आखिरत बर्बाद ना हो जाए। ये भी एक एहसास की आलीशान किस्म है, इस एहसास को पैदा कीजिए, ये अंबिया की सुन्नत है। बहरहाल एहसास पैदा करो, दुनिया का भी एहसास, आखिरत का भी एहसास। जिसके दिल में एहसास आ जाए अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत नाज़िल करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ी यरहमुकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन पे अल्लाह की मखलूक़ात पे रहम करो, तरस करो, उनका एहसास करो, आसमानों वाला तुम पे रहमत नाज़िल करेगा। तुम ज़मीन वालों पे एहसास करो। आइए देखिए सहीहुल बुखारी में मैंने आज ही पढ़ा है, एक फाशा औरत है, बागिया औरत है, फाहिशा औरत है, पानी पीने के लिए कुएं के करीब गई, पानी उसने पी लिया, पानी से फारग हुई, उसने कुत्ते को प्यासा समझा, उसने अपने दुपट्टे से अपने जूते को बांध के उसके लिए पानी निकाला है, कुत्ते का एहसास कर दिया है, कुत्ते का एहसास किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस फाहिशा औरत ने कुत्ते का एहसास करते हुए उसको पानी पिला दिया है, अल्लाह ने इतनी कदर की, अल्लाह ने उसको मुआफ कर दिया। कुत्ते का एहसास जो कर लेता है अल्लाह उसको जन्नत दे देता है, जो इंसान का एहसास करे। सहीहुल बुखारी में मैंने पढ़ा है, एक नौजवान एक जंगल से गुजर रहे, प्यास से निढाल हो गया, पानी नहीं मिल रहा उसको। आज तो अल्लाह की नेमत है, हर घर के अंदर मीठे पानी का इंतज़ाम है। पिछले ज़मानों के अंदर पानी दूर दूर कुओं से मिला करता था और जंगलों में तो पानी था ही नहीं। कहीं किस्मत वाले को कहीं कुआं मिल जाता तो उधर जाके पानी पी लेता। जिस तरह बुखारी शरीफ में अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और एक साथी को नबी अलैहिस्सलाम ने पानी की तलाश के लिए भेजा तो उनको पानी तो ना मिला, एक औरत मिली जो ऊँटनी पे सवार है और उसके दाएं बाएं बड़े बड़े मशकीज़े पानी के भरे हुए। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं ये पानी कहाँ से लिया है? उस औरत ने कहा अब तुम यहाँ से चलो तो कल इस वक्त पानी तक पहुँचोगे, इतनी दूर से मैं पानी लेकर आ रही हूँ। पहले ज़मानों में पानी, अब तो अल्लाह की नेमतें बेशुमार है,
फिर भी नशुक्रिये भी बेशुमार हैं। एक नौजवान है, जंगल का सफ़र कर रहा है, पानी ख़त्म हो गया, प्यास से निडाल होकर उसको एक कुआं मिला। कुएं के अंदर नीचे उतरा, नीचे उतर के पानी पी लेता है। पानी पी के फिर कुएं से बाहर आया। जो ही बाहर निकला उसने क्या देखा, इन्नल कल्ब याकुलु सरा, बाहर एक कुत्ता है, वो तर मट्टी खा रहा है, गीली मट्टी खा रहा है। उसकी सोच में आ गई, कुत्ते तो मट्टी खाते नहीं, ये तर मट्टी क्यों खा रहा है। उसको पहले प्यास लगी हुई थी, उसके दिल में प्यास का एहसास था। उसने फौरन ही सोच के दिल में फैसला किया, जिस तरह मुझे प्यास लगी हुई थी इस तरह इस कुत्ते को भी प्यास लगी होगी। उसके दिल में क्या आ गया, समझ आ रही है तो बोलो, क्या आ गया? कुत्ते का एहसास आ गया। वो कुएं के अंदर नीचे उतर गया। उसने अपने जूते के अंदर पानी डाल लिया। अब जूता पकड़ के बाहर कैसे आए? सहीहुल बुखारी में मैंने पढ़ा है, फमसकहू बिफीही, उसने अपने जूते को अपने दांतों में पकड़ लिया। अल्लाह पाक अपने अर्श से देख रहा है, इस मेरे बंदे ने जूता अपने दांतों में क्यों पकड़ा है। जूता कौन अपने मुंह को लगने देता है? नहीं लगने देता। इसने जूता अपने दांतों में क्यों पकड़ा है? एक मखलूक का एहसास करते हुए, कुत्ता कहीं प्यास की वजह से बिलक बिलक के मारी ना जाए, कुत्ते पे एहसास करते हुए उसने जूता अपने दांतों में पकड़ ली है और फिर अपने हाथों के साथ बाहर निकल आया है। उसने कुत्ते को पानी पिला दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस एक दफा ही एहसास की वजह से अल्लाह पाक ने इसके सारे जिंदगी के गुनाह माफ करके उसको जन्नत का मालिक बना दिया। दिल में क्या पैदा करना है? अल्लाह पाक के यहाँ मुकाम उसी का है जिसके दिल में दूसरे का एहसास है। दूसरे का एहसास पैदा कीजिए, दुनिया का भी एहसास, आखरत का भी एहसास। दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी मुकाम उसी का है जिसके दिल में एहसास दूसरों का है, और आखरत में क़यामत के दिन भी अल्लाह मुकाम उसी को देगा जिसके दिल में एहसास होगा। जिसके दिल में जितना ज़्यादा एहसास है, हमारे असल तो मेहमान वो हैं, हमने उनको सुनना है बस। आखिरी बातें गौर कीजिए, तवज्जो फरमाएं। जिस क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मुकाम, सबसे ज़्यादा अज़मत उसका होगा जिसके दिल में एहसास होगा। और इंसानों में से सिर्फ एक शख्सियत है जिसके दिल में क़यामत के दिन भी एहसास रहेगा, और अल्लाह पाक क़यामत के दिन की सरदारी भी उनको अता करेगा। हालांकि वो दिन बड़ा सख्त है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। दुनिया की ज़िंदगी में माँ बड़ा एहसास करती है, बाप बड़ा एहसास करता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत का दिन वो होगा एहसासात ख़त्म। माँ के दिल में भी औलाद का एहसास ख़त्म, बाप के दिल में भी औलाद का एहसास ख़त्म हो जाएगा। बाप भी औलाद से भाग जाएगा, माँ भी औलाद को छोड़ के भाग जाएगी। सारे एहसासात ख़त्म हो जाएंगे, हत्ता के लोग एक एक नबी के पास जाएंगे, आओ हमारी सिफारिश करो। सारे अंबिया को भी अपनी फ़िक्र होगी, रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा, मुझे अपनी जान की फ़िक्र है। किसी और के पास जाओ, कोई पैगंबर भी किसी दूसरे की उस दिन सिफारिश नहीं करेगा। तो सिफारिश कौन करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह पाक हमारे महबूब पैगंबर को क़यामत के दिन की सरदारी अता करेगा। आप फरमाते हैं लिवाउल हम्दी बियदी, अल्लाह पाक की हमद का झंडा क़यामत के दिन सिर्फ मेरे हाथ में होगा।
तमाम अंबिया, तमाम औलिया मेरे झंडे के नीचे जमा होंगे। उस दिन की सरदारी अल्लाह मुझे अता करेगा। आप फरमाते हैं ईमान वालों के लिए, नेक लोगों के लिए अल्लाह पाक ने क़यामत के दिन पानी का इंतज़ाम किया होगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल करीब होगा। लोग हाथ ऊपर करेंगे, सूरज को लगेगा। इतनी शिद्दत की गर्मी के आलम में लोग प्यास से निढाल होकर पानी की तलाश में निकलेंगे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं होगा, सिर्फ एक नहर होगी। सारे अंबिया उधर से आके पानी पिएंगे, सारे औलिया उधर से आके पानी पिएंगे। आका फरमाते हैं उस नहर का मालिक अल्लाह ने मुझे बना दिया है। जो दूसरे का एहसास पैदा करता है अल्लाह उसी को मुकाम देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुकाम क्यों मिला, ये फजीलत क्यों मिली? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना अव्वलु मन युफ्तहु लहु बाबुल जन्ना। मेरी उम्मत के लोगों, मैं और मेरी उम्मत दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन जन्नत के दरवाजे पे मैं अपनी उम्मत को लेकर सबसे पहले चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे को दस्तक दूंगा। अंदर से आवाज़ आएगी मन दक्कल बाब, मन दक्कल बाब। आज जन्नत के दरवाजे को दस्तक देने वाला कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं कहूँगा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद अपनी उम्मत को साथ लेकर आया हूँ। अंदर से आवाज़ आएगी बिका उमिर तो, बिका उमिर तो। हाँ हाँ, आपके बारे में ही मुझे हुक्म दिया गया था। अल्लाह ने कहा था जन्नत के दरबार, आज जन्नत के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक मेरा आखिरी महबूब रसूल ना आ जाए। ये मुकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन भी क्यों मिला है? क्योंकि आपके दिल में अंबिया से भी ज़्यादा एहसास है, औलिया के दिल से भी ज़्यादा एहसास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एहसास है। आप एहसास में सबसे आला हैं, अल्लाह ने आपको मुकाम सबसे आला दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तो एहसास किसी के दिल में भी नहीं था। आप तो इतना एहसास करने वाले हैं कि आपने क़यामत के दिन के एहसास की तैयारी दुनिया में की है। क़यामत के दिन के एहसास की तैयारी आपने दुनिया में की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ली नबीइन दावतुल मुस्तजाबतुन। अल्लाह पाक ने हर पैगंबर को एक दुआ चांस दिया है कि अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल हर सूरत करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर पैगंबर अपनी अपनी किस्मत ले चुका है, हर पैगंबर वो चांस आजमा चुका है, वो दुआ कर चुका है, लेकिन मैंने वो चांस ज़ाया नहीं किया, मैंने उस चांस को संभाल के रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल आपने क्यों संभाल के रखा है? आपने उस चांस का क्या करना है? आप फरमाते हैं इख्तबातुहा शफाअतल लि उम्मती, मैंने उस चांस के जरिए क़यामत के दिन अपनी उम्मत की मैं सिफारिश करूँगा। मैं क़यामत के दिन के लिए वो संभाल के रखा हुआ है कि मैं उस चांस के जरिए क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुकाम मिला है क्योंकि आपके दिल में एहसास पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा आपके दिल में एहसास था, तो अल्लाह पाक ने आपको मुकाम सबसे ज़्यादा दिया है। मक्का पाक की गलियों में रोने की आवाज़ आई। आजकल तो हम भी एहसास करते हैं, हम भी एहसास करते हैं ये फितरती तौर पे, लेकिन हम एहसास करते हैं जिससे दुनिया का कोई लालच हो, ये मेरे काम आ सकता है, इसके मैं काम आऊँगा तो ये मेरे काम आ जाएगा। कोई बीमार हो जाए उसका एहसास आता है, फल का शापर लेकर जाते हैं, भाई बड़े ओहदे पे है, इससे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे एहसास करने की और कैफियत है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहसास करते थे। आपका अंदाज कैसा, सोच कैसी, आखिरत की सोच। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की अंदर घर में सोए हुए हैं, रोने की आवाज़ आई कि कोई आदमी रो रहा है। आप रोने की आवाज़ के पीछे पीछे गए, कहाँ से आवाज़ आ रही है? देखा क्या है, एक हबशी ग़ुलाम है, काली रंगत वाला हबशी ग़ुलाम है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो उसके कमर पे लाठी और कोड़ा मारता है। कोड़ा लगने की वजह से उसको तकलीफ़ होती है, चीखो पुकार की आवाज़ निकलती है। वो चक्की चलाना शुरू करता है। जब चक्की चलाते चलाते थक जाता है, चक्की रुकती है, पीछे से वो फिर कोड़ा मारता है। ये कोड़ा खाने वाला कौन है? सैयदना बिलाल। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कभी सोचा है बिलाल के कदमों की आवाज़ जन्नत में जाया करती थी, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले बिलाल की हैसियत मक्के में कितनी थी? हो तुम्हारी गलियों की जो सफाई करने के लिए आते हैं ना, सैयदना बिलाल की मक्का के अंदर इतनी भी वैल्यू नहीं थी। सारा दिन बकरियां चराया करते थे अपने मालिक की, और जब रात को थक हार के वापस आ जाते तो सख्त दिल मालिक जौ पीसने के लिए देता था। बिलाल तूने रात को सोना नहीं, ये जौ का आटा बनाना है। उसको गुस्सा आ गया, ये सारी रात लगा देता है चक्की चलाने में और आटा थोड़ा सा पीसता है। उसने अपना एक बंदा मुकर्रर कर दिया, ये जब चक्की रोके तो इसको कोड़ा मारो। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब चक्की चलती नहीं, सारा दिन का थकारा इंसान चक्की कैसे चले? चक्की चलती नहीं, चक्की रुकती है तो कोड़ा पड़ता है, कोड़े की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत देखी, हबशी गुलाम है, गुलामों का कौन एहसास करता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तो अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप गुलामों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुझे तो आटा चाहिए, अगर तू इजाज़त दे बिलाल की जगह मैं चक्की चलाता हूँ, मैं चक्की चलाता हूँ, तुम्हें तो आटा ही चाहिए। सारे दिन का थकारा गुलाम है, इसको सोने दो, इसकी जगह मैं काम करता हूँ। बिलाल सारी रात सोए रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की चलाते रहे। इसको एहसास कहते हैं। जिससे मतलब हो सके, जो सरदार हो, वडेरा हो, उससे तो सारे ही एहसास करते हैं। इस एहसास को अपने दिलों में बेदार करो, फिर अल्लाह के यहाँ मुकाम मिलता है, फिर लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालता है। अगर अल्लाह के लिए इस अंदाज से एहसास किया जाए कि बंदे को पता हो कि ये बंदा तो कभी मेरे काम आ ही न सकता हो, फिर बंदा उसका एहसास करे, फिर एहसास का मजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की चला रहे हैं, सारी रात ही गुजर गई, सुबह हो गई। बिलाल ये उठो और आटा अपना संभाल लो। दूसरी रात आई, नबी अलैहिस्सलाम फिर पहुंच गए, बिलाल सोए हुए, आका चक्की चला रहे। तीसरी रात फिर आई, बिलाल को भी ख्याल आ गया हम गुलामों का एहसास मक्का में तो को करने वाला है ही कोई नहीं। लोग अपने जानवरों का एहसास करते हैं, अपने कुत्तों का एहसास करते हैं, लेकिन हम हबशी गुलामों का कोई एहसास नहीं करता। ये रात की तारीकी में हमारा एहसास करने वाला कौन है? तीसरी रात बिलाल पूछने लगे, मेरा एहसास करने वाले आप कौन हैं? अपना तारुफ तो करा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल मैं वही मोहम्मद हूँ जिसको मक्का वाले पागल कहते हैं।
जिसको मक्का वाले दीवाना कहते हैं मैं वही मोहम्मद हूँ, जिसको मक्का वाले झूठा कहते हैं मैं वही मोहम्मद हूँ। सैयदना बिलाल कहते हैं सारे लोग पागल हो सकते हैं, सारे लोग झूठे हो सकते हैं, लेकिन आप झूठे नहीं हो सकते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो बिलाल था जिसकी हैसियत गली में सफाई करने के बराबर भी नहीं थी, लोगों के जानवरों के बराबर भी इनकी हैसियत नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहसास किया है। अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत नाज़िल की है कि यही बिलाल चलता ज़मीन पे और इसके कदमों की आवाज़ जन्नत में आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, शेख आ गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मेरे बिलाल को लाओ, बिलाल को लाओ। बिलाल को लाया गया, साहबा हैरान है, आज बिलाल के बड़े तस्करे हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिलाल बीमा सबक्तनी फिल जन्ना इन्नी समेतु दफ़ना अलैका फिल जन्ना। ए बिलाल मुझे भी वो अमल बता दो। सही उल बुखारी में मैंने पढ़ा है, सही मुस्लिम में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। आप बिलाल से पूछ रहे हैं बिलाल वो अमल मुझे भी बता दो जो तुम करते हो। तेरा अमल एक अल्लाह को इतना प्यारा लगता है। रात को मैंने जन्नत की सैर की है, मैं जिधर जिधर जाता था तू चलता ज़मीन पे है, तेरे कदमों की आवाज़ मेरे आगे आगे आती है, मेरे आगे आगे तेरे कदमों की आवाज़ आती थी। ए बिलाल मुझे भी बता दो तुम अमल क्या करते हो। और मुहद्दिसीन ने इधर बड़ी प्यारी बात ली है, वो इसकी शरह में एक और रिवायत लाए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बिलाल को कहा था, ए बिलाल मैं जब भी जन्नत में गया हूँ, जब भी अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर करवाई है तो तेरे कदमों की आवाज़ मेरे आगे आगे ही आती थी, आगे आगे ही आती थी। मुहद्दिसीन कहते हैं इसका माना यह है प्रोटोकॉल के लिए कोई वडेरा आदमी हो ना, प्रोटोकॉल के लिए कुछ लोग उसके पीछे होते हैं, कुछ उसके दाएं बाएं होते हैं और कुछ आगे होते हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं क़यामत के दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ जाएंगे, आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा जब खोला जाएगा, आपकी सवारी की मुहार सैयदना बिलाल के हाथ में होगी। जब आप जन्नत में दाखिल होंगे आपके आगे आगे उस वक्त भी सैयदना बिलाल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये एहसास किया है, माड़े से माड़े गरीब को भी दीन की दावत दो, आपकी दावत पे शायद वो दीन पे आ जाए, क्योंकि गरीब लोग तो अल्लाह को बहुत ही प्यारे लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है गरीब ईमानदार नेकियां करने वाले वो मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अमीर लोग तो बेचारे फंसे होंगे, पहले हिसाब शुरू होगा, इतना माल कमाया कहाँ से था, आधे तो यही ढेर हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, उनका फिर हिसाब शुरू हो जाएगा। फी मान फकता, खर्च कहाँ का किया है, किधर किधर लगाया है, एक एक रुपए के वो हिसाब किताब में फंसे होंगे। लेकिन ताज़ा फेरी लगाने वाले, ताज़ा रिज़्क़ कमाने वाले परिंदों की तरह गरीब कंगाल लोग, ईमानदार नमाजी नेक लोग, ये उन मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। उनका भी एहसास अपने दिलों में पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने महबूब पैगम्बर की ये अज़ीम खूबी, ये अज़ीम सुन्नत अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।